इधर बीच बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। पटना की बात हम कर रहे हैं। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध देखने को मिल रहा है। वेल में विपक्षी विधायकों की नारेबाजी यहां पर भी चल रही है। बिहार विधानसभा से जुड़ी ये खबर है। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। पटना में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध सदन में हो रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी कमोबेश वही तस्वीर है। वेल में विपक्षी विधायकों की नारेबाजी और जिसकी वजह से कार्रवाई जो है वो प्रभावित हो रही है। बिहार विधानसभा में जमकर बवाल। देखिए किस तरीके से तमाम जो विपक्षी खेमा है वो वेल में आया बिहार विधानसभा में। और पटना में जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसका विरोध विपक्ष यहां पर कर रही है। बिहार विधानसभा की तस्वीर। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद अब विपक्ष का विरोध। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और विपक्षी पार्टी का हंगामा जो है वो लगातार इस सत्र में देखने को मिला। ये देख सकते हैं तस्वीर बिहार विधानसभा की। विपक्ष के जो विधायक हैं, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और लगातार जो है विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ और महंगाई बढ़ते अपराध को लेकर, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम छात्र देश के भविष्य हैं, हम पर लाठी चलाओगे तुम सत्ता से बाहर हो जाओगे। ये तमाम बातें जो हैं उनके तख्ती में लिखा गया है। भाजपा हटाओ, शिक्षा बचाओ, ये तमाम बात जो है उनके तख्ती में लिखे गए हैं। और ये पेपर लेके ये लोग यहाँ पर जो है विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रंजय साहू जो कि आरजेडी से विधायक हैं, सीपीआईएम से अजय कुमार, तमाम ये विधायक जो हैं देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है उनका मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। वो लगातार जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधे तस्वीर हम आपको बिहार विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कुमार जो कि आप निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं तो लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ये आपको देखना होगा। बिहार बंद का भी आह्वान किया गया, गोली भी चलाई गई। फिर हमने कहा ना कि जो छात्र हैं जिनको समझाया जा सकता था, आपके सिर्फ जो कर्म है उससे उनको शांत किया जा सकता था, आपने नहीं किया। उसके बाद ये स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई है। आरजेडी के विधायक राहुल कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है ये काफ़ी फेल हो चुकी है और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये यहाँ पर विपक्ष के विधायक जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो वीडियो संदेश जारी किया उसको लेकर भी विपक्ष जो है हमलावर है कि प्रधानमंत्री ने काफ़ी देर कर दी और वीडियो ही उन्होंने साझा किया। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए दिल्ली से जो आवाज उठी उसकी गूंज पटना तक सुनाई दे रही है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसका विरोध सदन में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के जमकर बवाल। बिल्कुल प्रेरणा, और पिछले 2 दिनों से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पटना में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से पटना में बवाल किया, कई जगहों पर तोड़ फोड़ हंगामे हुए, पुलिस के साथ झड़प हुई, फिर पुलिस ने लाठियां बरसाई। अब जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उसी को लेकर सदन के अंदर और बाहर ज़बरदस्त हंगामा विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, आरजेडी, कांग्रेस और जो लेफ्ट के विधायक हैं, सब लोगों ने सदन के बाहर तख्ती लेकर जो हंगामा किया। इसके अलावा अंदर में इतना जोरदार प्रदर्शन हुआ, वेल में आकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। तो आप समझिए प्रेरणा कि पूरे समूचे देश भर में अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नीट मामले को लेकर छात्रों की आड़ में, अब तो सवाल बीजेपी के विधायक यही उठा रहे हैं कि छात्रों की आड़ में कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, वो इस तरीके से टारगेट कर रहा है। पटना में जिस तरीके से 2 दिनों पहले प्रेरणा जब विधायकों के गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ किए गए, मीडिया पर हमले किए गए, पुलिस पर हमले किए गए, यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मियों पर चाकू चले, तो इन सब
सबके स्थिति को देखकर जो बिहार सरकार है उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई है। साथ में उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं जो लोग जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिन लोगों के करीबन 100-150 के आसपास के करीब ऐसे 117 लोग हैं ऐसे जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं, बिहार पुलिस ने जारी की है और उनके आधार पर ये कई जगह पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं प्रेरणा कि न सिर्फ धरपकड़ चल रही है उन संदिग्ध लोगों की, बल्कि उसको लेकर अब सदन के अंदर और बाहर भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। इसलिए पूरे समूचे पटना भर और बिहार भर में तनाव व्याप्त है और इसीलिए इन तमाम जो प्रदर्शनकारी आज खुद पटना में कॉकरोच जनता पार्टी का बंद का आह्वान है। इसके लिए तमाम जो संवेदनशील जगह है वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये कह सकते हैं प्रेरणा कि हर जगह हाई अलर्ट है, लेकिन इसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि लाठी और डंडे और ये जो गोलियां चलाई जा रही हैं ये छात्रों पे चलाई जा रही हैं, जबकि बीजेपी और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि छात्रों की आड़ में जो है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो इस तरीके से हमले कर रहे हैं, टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये सख्ती की जा रही है। प्रेरणा बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। देखिए, दो पक्ष हैं, दोनों का अपना अपना मानना है, अपना कहना है, लेकिन इन सबके बीच में इतना तो साफ है कि जिस तरीके से सुचारू रूप से चर्चा होनी चाहिए थी, इधर भी हमने देखा कि सदन की कार्रवाई लोकसभा राज्यसभा दोनों की स्थगित हो जाती है, क्योंकि विपक्ष की डिमांड यही है कि पहले आप इस्तीफा करवाइए, इस्तीफा दिलवाइए, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। यानी दिक्कत तो है, लेकिन इस पर चर्चा भी नहीं करनी। बड़ी मुश्किल है और देखिए बहुत महत्वपूर्ण कई विधेयकों को पास होना है। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है पटना बिहार विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको लेकर कितना बड़ा नुकसान है जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ कई विधेयक है उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन अब नीट मामले को लेकर जिस तरीके से लाठियाँ और डंडे चले हैं उसको लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, जिस कारण से जो सदन है वो बाधित हो रहा है। जैसे 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 10 मिनट के अंदर इतना हंगामा हुआ कि सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही सदन फिर से शुरू होगा फिर विपक्ष जो है उनके विधायक जो है हंगामा शुरू कर देंगे और मांग ये की जा रही है कि सरकार जो है जिस तरीके से एक दमनकारी नीति अपना रही है, जो बच्चों के ऊपर लाठियाँ और गोलियाँ चलाई जा रही हैं, इस पर अंकुश लगनी चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए, ये विपक्ष के विधायक मांग कर रहे हैं। जबकि जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं, जो कैमरे में कैद है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद किए गए हैं, उसमें 117 ऐसे चिन्हित लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर पुलिस और पत्रकार और जो विधायक हैं उनको टारगेटेड हमला किया। तो दोनों पक्ष की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई आज 5वां और आखिरी दिन है मानसून सत्र का और आज डिस्टर्ब जिस तरीके से हो रहा है, 1 घंटे तक बाधित हुआ, तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि इसका नुकसान आम लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ सकता है।